अरे नमस्ते समधन जी, नमस्ते। अचानक आपने कैसे बुलाया हमें? बाहर से मैं इसीलिए अंदर ले आई। अड़ोसी पड़ोसी सुनते हैं तो अपनी घर की बेइज्जती होती है। तुम्हारी लड़की से ही पूछो कि तुम्हें क्यों बुलवाया है आज। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने समधन जी? ऐसी कोई गलती हो गई है क्या उससे? तुम्हारी बेटी हम लोगों के साथ नहीं रहना चाह रही है, न्यारी अलग होके रहना चाह रही है, इसीलिए तुम्हें बुलवाया। अपनी लड़कियों को समझाओ थोड़ा बहुत। ऐसा क्या हो गया तो वो अलग होने लगी? अभी मैं उससे बात करती हूँ। अरे मम्मी, आपने तो बताया ही नहीं, आप कब आई? मैं तो अभी आई हूँ, समधन जी ने बुलाया है मुझे। तू अपनी सास ससुर से अलग रहेगी? मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि सास ससुर की सेवा ना करके तू अलग रहना। अब बुढ़ापे में वो अपने आप रोटी खाएंगे, तुम लोग सेवा नहीं करोगे, फिर कौन करेगा उनकी? अपने आप रोटी तो नहीं बनाएंगी बुढ़ापे में। ये संस्कार तो नहीं दिए मैंने तुम्हें। ऐसे तुम्हारे भैया भाभी मेरी सेवा नहीं करे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी, मैं भी इतनी खराब नहीं थी। मैं भी चाहती थी कि अपने सास ससुर के साथ रहूं, पर मम्मी क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। माँ ने मुझे बंद कर रखा है। ऐसा क्या परेशान कर दिया है मैंने तुझे? मैंने तो तुझसे कभी कुछ कहा भी नहीं है। मम्मी, ये घर मेरा होके भी ये घर मेरा नहीं है। मुझे लगता ही नहीं है यहाँ कभी कि ये मेरा घर है। कोई किसी भी चीज़ पे यहाँ मेरा अधिकार तो है ही नहीं है। एक चम्मच को भी मैं अपनी नहीं कह सकती कि ये चम्मच भी मेरी अपनी है। किचन में भी अगर मेरा किसी चीज़ पे भी मन हो ना मम्मी, तो मैं अपने मन की कभी चीज़ बना नहीं सकती कुछ भी। अगर मुझे भी कुछ भी बनाना हो ना, तो पहले मुझे मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मम्मी से पूछना पड़ेगा कि मम्मी ये बना लूँ कि नहीं। अगर मम्मी का मन है बनवाने का तो मम्मी कह देंगी, नहीं तो मैं वो चीज़ बना नहीं सकती। और घर के कोई भी फैसले लिए जाते हैं तो उसमें हमें तो भगा ही दिया जाता है कि तुम जाओ अंदर। जैसे कि हम यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी या किसी के और के घर के हैं, इस घर के तो कुछ है ही नहीं है हम। और मैं और ये अगर बैठ के हँस के भी बातें कर रहे हैं तो हमारी मम्मी को बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आती है। फिर मम्मी का ऐसा मुंह बन जाता है कि मम्मी की प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद सब मैंने अपने नाम करवा ली हो। ऐसा मम्मी ऐसा व्यवहार करने लग जाती हैं। फिर मम्मी को तो बिल्कुल ही मैं अच्छी ही नहीं लगती। कुछ भी बात हो तुरंत मुझे सुनाने लग जाती हैं। ऐसा काम वाली नहीं होती, उस पर दौड़ दौड़ के चढ़ के आते हैं। ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बस काम वाली हूँ। यहाँ पर मेरे किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, बस काम की ज़रूरत है। अब तुम ही बताओ मम्मी, जब ये घर मेरा है तो यहाँ थोड़ा बहुत तो मेरे मन का होना चाहिए ना। मैं सबकी सेवा कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो 1-8% तो कोई मेरे बारे में सोचे। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। बस काम हो जाना चाहिए। काम हो गया ठीक है, काम नहीं हुआ तो फिर सब सुनाएंगे, सब चढ़ के आएंगे मेरे ऊपर। और इनसे अगर मैंने कुछ भी अपने लिए मंगा लिया तो मम्मी पूरे घर में महाभारत छेड़ देती है। अपने जोरे को गुलाम है वो है, जे है वो है, यानी कि अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते। अपने मन की कोई चीज़ भी नहीं मंगा सकते हम। अब तुम बताओ मम्मी, तो जो सबके साथ में सास ससुर के साथ में रहने का क्या फ़ायदा है? सास ससुर के साथ में रहने का मतलब होता है कि वो हमारी थोड़ी बहुत हमारी चीज़ों की परवाह करें। हम उनकी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो वो हमें बच्चे समझ के कुछ तो हमारी सोचें। यहाँ तो काम वाली समझी जाती हूँ मैं। मेरे को बच्चा तो कोई समझता ही नहीं, काम वाले समझते हैं ये काम वाली है। अगर ये मेरे लिए एक आध साड़ी ले आए तो मम्मी बहुत दुखी हो जाती है कि अपनी लुगाई के लिए साड़ी ले आओ। बहुत उल्टी सीधी सुनाती हैं। फिर अपना तो कभी कुछ लाएंगी नहीं मेरे लिए। अगर ये कभी ले आएंगे तो फिर इन्हें इतना सुनाएंगी, मुझे इतना सुनाएंगी कि ये कर रहा है अपनी लुगाई के लिए, वो कर रहा है। बहुत परेशान करती है मम्मी ये मम्मी। इसीलिए तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे इनके साथ नहीं रहना, मैं अलग रहूँगी। अरे मम्मी, जब हम इन्हें सास ससुर समझ के इनकी सेवा कर रहे हैं तो इन्हें भी तो समझना चाहिए कि हम बच्चे हैं इनके, तो हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। हमारा भी तो किसी चीज़ का मन करता है, कभी खाने पीने का, पहनने का, किसी चीज़ का। हम तो ऐसे अपनी इच्छाएं तो मम्मी मैं ऐसे मार के रहती हूँ कि क्या बताऊँ। मैंने मायके में कभी ऐसी चीज़ें नहीं करी जो मैंने यहाँ करी हैं, केवल इसीलिए कि ये मम्मी से मेरी से किसी से उंगली ना उठा पाएँ कि इसकी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, अब ये करा। तो मैं 4 बजे उठ के शाम के 10 बजे तक ऐसी लगी रहती हूँ फिरंगी की तरह। तो मम्मी 5-6 साल हो गई, आज तक मैंने कभी आपसे कुछ कही कि मेरी ये वो। जब मैं ज़्यादा परेशान करती है ना मम्मी ना, अब मैं सोचती हूँ कि इससे तो अलग रहूँ तो ठीक है, कम से कम अपने मन का कुछ खा तो पाऊँगी। 4-5 सालों में ऐसा मन मर गया है, कभी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं करती अब। ऐसे बूढ़े बड़ों जैसा मन हो गया है कि कभी किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करती। सब इच्छाएं मार के रख दी हैं इन्होंने मेरी। क्यों बहन जी, अब तुम सुन रही हो ना मेरी बेटी की? वो भी परेशान है। ऐसा क्यों करते हो? बुढ़ापे का सहारे के लिए बच्चे होते हैं तो उनकी बच्चों की भी थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। अब मेरे लड़का बहू है तो मैं उनकी इज्जत करती हूँ। अपनी बहू को हर टाइम टाइम पे चीज़ें वो करती हूँ कि ये भी तो मेरी बच्ची है। जब मेरी लड़की दूसरे घर गई है तो ये भी किसी की दूसरी की लड़की आई है मेरे घर, तो मैं उसकी इज्जत करती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ। जैसे वो मेरी सेवा करती है मैं उसका भी ध्यान रखती हूँ।
समधन जी, आज मुझे अपनी बेटी की बातें सुन के ना बहुत दुख हो रहा है कि मेरी बेटी के संस्कार में कोई कमी नहीं है। कमी आपके ससुराल आपके घर में ही है, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। अरे वो बच्चा है, उसके बच्चा की तरह उसको समझो। उसने आज तक मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करी कि मम्मी मेरी ससुराल में ऐसा है वैसा है। जब आज आपने मुझे बुलाया, उसने इतना बड़ा कदम उठाने की सोची है, तब उसने इतनी बातें बताई हैं। आज तक उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताई। देखो समधन जी, ये बच्चे और जो लड़के और बहू होते हैं वो हमारे बुढ़ापे के सहारा होते हैं। जब वो हमारा चीज़ों पे ध्यान रख रहे हैं ना, तो हमें भी उनकी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। आखिर वो भी बच्चे हैं, हम लोगों की तरह इतने बड़े बूढ़े बुजुर्ग नहीं है जो इतनी उन्हें समझ हो। थोड़ा बहुत हमें बताना पड़ता है, हाँ समझते हैं, थोड़ी बहुत जगह पे चिल्लाना चाहिए, और उनकी चीज़ों का, उनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें ही ध्यान रखेंगे तभी तो उनकी चीज़ें सही हो पाएंगी। जब हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं, फिर बच्चे इसीलिए अलग होने लग जाते हैं। फिर कमियां सब बहुओं में निकालते हैं कि बहू ऐसी थी वैसी थी, अलग हो गई। थोड़ा अपनों को भी समझ के चलना पड़ता है, तब परिवार जॉइंट चल पाता है। सही कह रही हो समधन जी, ये चीज़ें तो मैंने कभी सोची नहीं। सिर्फ हम लोग ऐसी चीज़ें सोचेंगे तभी तो परिवार शामिल चल पाएगा। जब हम अपना ही अपना सोचते रहेंगे, बहू को पराया समझेंगे, तो बहू तो फिर थोड़े दिनों में पराया समझ नहीं लगेगी। बेटा सही कही तूने, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत तेरे साथ गलत किया। अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जॉइंट में रहो, सब अच्छे से रहो, मैं तेरी हर चीज़ का ध्यान रखा करूँगी, ठीक है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी हमारी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू। बाय बाय।